हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स को बनाने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम मेनली ये 3 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड बाय यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट। बाकी और मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल शुरू करने से पहले एक बार बच्चों आपको अल्कोहल का स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए। अल्कोहल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, ठीक है। यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर तो इसका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होता है इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद दिस एल्काइल ग्रुप कार्बन, एंड द अदर sp3 hybridized orbital is used in bond formation with hydrogen। और इसके पास जो 2 hybridized orbital रह जाते हैं ना, उसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इस तरह से आपके पास ज्योमेट्री आ जाती है, वो कुछ इस तरह से आ जाती है अल्कोहल की। यहाँ पर ये आ गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये आ गई वी शेप, ठीक है। जब आपको याद है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं तो ज्योमेट्री कैसे हो जाती है, वी शेप हो जाती है। अब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। लेकिन क्योंकि ये जो है लोन पेयर रिपल्शन है, उसके कारण बॉन्ड एंगल यहाँ पर हो जाता है 108 डिग्री, ठीक है। साथ में ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। एज ए रिजल्ट इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये बॉन्ड कैसा होता है, ये जो CO बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और सबसे पहला मेथड कौन सा था, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ये मेथड बच्चों हमने किया हुआ है इन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में, कि एल्काइल हैलाइड्स को अगर हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो हमारे पास बन जाते हैं एल्कोहल, ठीक है। जनरल रिएक्शन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड प्लस KOH, और KOH भी कौन सा, एक्वस KOH। तो क्या होता था यहाँ पर ये जो है हैलोजन बाहर निकलता था, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन भी साथ में लेके जाता था, और एज ए रिजल्ट इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और फिर इस पॉजिटिव पे अटैक करता था ये OH नेगेटिव। तो हमारे पास बन जाता था एल्कोहल प्लस KX यहाँ से बाहर निकल जाता था। मतलब एल्काइल हैलाइड से हमारे पास क्या बन जाता था, एल्कोहल। और ये वाली रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और सब्स्टिट्यूशन भी कौन सी, ये थी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ से गया और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और इसमें डालते हैं हम KOH भी कौन सा, एक्वस KOH। तो क्या होगा बच्चों, Cl हटेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास इथाइल एल्कोहल। तो इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हुई है और एल्काइल हैलाइड चेंज हो गए किसमें, एल्कोहल में। अब बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में सबसे जल्दी होगी, ठीक है, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में। और जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। वहां पर क्या होता है एक्चुअली, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है बजाय सब्स्टिट्यूशन के। तो अगर मान लो मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है, और उसमें हम डालते हैं KOH भी कौन सा, एक्वस KOH डालते हैं, तो क्या होगा, वैसे तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि Cl हटना चाहिए और उसकी जगह कौन आ जाना चाहिए, OH आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और
उसमें जल्दी से क्या हो जाती है, डीप्रोटोनेशन हो जाती है, मतलब वहाँ से प्रोटॉन निकलता है और जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है हमारे पास आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। प्लस यहाँ से KCl प्लस यहाँ से वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल था हमारे पास और उसमें बजाय सब्स्टिट्यूशन के क्या हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये याद रखना आपने कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आता है बच्चों आपके पास नेक्स्ट मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड होगा तो वो आ जाते हैं हमारे पास कौन से, एल्डिहाइड आ जाते हैं। ठीक है, और कौन आ जाते हैं, कीटोन आ जाते हैं। ठीक है, और कौन आ जाते हैं, एसिड्स आ जाते हैं एंड एसिड डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उन सब की रिडक्शन से हमारे पास क्या बनते हैं, दे ऑल ऑन रिडक्शन, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएंगे वो, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, अब रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हम हाइड्रोजन ऐड करने के लिए डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों। हम रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट हाइड्रोजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम डाल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम, मतलब कैटालिटिक रिडक्शन हम कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। हम हाइड्रोजन डाल सकते हैं फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है या जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड है। रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ कर लिए तो हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, या हम केमिकल रिडक्शन भी कर सकते हैं। केमिकल रिडक्शन मतलब हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, है ना। तो सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल जनरली हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन जो कि रिडक्शन लाता है। ठीक है, तो हम इन तीनों मेथड से हाइड्रोजन जो है ऐड कर सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स में टू फॉर्म एल्कोहल। तो सबसे पहले मान लो हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन में, तो कैटालिटिक रिडक्शन। तो कैटालिटिक रिडक्शन में क्या आएगा बच्चों, मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड भी कौन सा है, सपोज एसिटल्डिहाइड है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों ये नोटेशंस है, कोई सी भी नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने हाइड्रोजन डालनी है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन कैटलिस्ट निकल या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस O के साथ ऐड होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा ना, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे ऐड कर दोगे आप, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मतलब हमने यूज़ करा एसिटल्डिहाइड और हमारे पास बन गया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मतलब अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। इथाइल अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास मान लो एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एसीटोन को जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें भी हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिटिक रिडक्शन। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर हमारे पास एक H यहाँ ऐड होगा और एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, 2 H ऐड कर दिया हमने, तो जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो गई, है ना। तो किससे शुरू किया था हमने, एसीटोन से, और हमारे पास क्या बन गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ओल भी बोल सकते हो आप इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना ना, आप देख रहे हो जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा हुआ उस पर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब ये बना हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो आपके पास एसीटोन है या कीटोन्स हैं वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से मान लो एसिड आ जाता है,
तो एसिड भी हमारे पास अल्कोहल बना देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कौन सी, कैटालिटिक रिडक्शन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से मैंने लिखा है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। सबसे पहले बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कैसे करते होंगे, एक्चुअली जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना हमारे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हमारे पास, ये डिकम्पोज होता है इस तरह से। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या करता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक H देता है, H नेगेटिव, हाइड्राइड बोल रही हूँ ना मैं, तो एक H नेगेटिव देता है ये। तो ये H नेगेटिव क्या होगा, ऐड होगा कहाँ पे, एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर, है ना। किस तरह से ऐड होगा, मान लो मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये आ रहा है H नेगेटिव, और कहाँ से आ रहा है ये, फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ से आ गया। किस तरह से आएगा आप यहाँ पे समझ गए होंगे, है ना। तो होता क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव, और ये हाइड्राइड अटैक करता है इस कार्बन पर, और ये बन गया हमारे पास RCO नेगेटिव, यहाँ पे H लग गया। ठीक है, ये H पहले से ही था। अब बच्चों क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब यहाँ पे हम वाटर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जो है वाटर क्या करता है, H पॉजिटिव देगा, और H पॉजिटिव जाके इस O के साथ लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली क्या बन गया मेरे पास, एल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल बना, और कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब आपने याद रखना है कि एल्डिहाइड से हमारे पास बन गए क्या, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से मान लो कीटोन है, कीटोन क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। सेम मेथड उसमें भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कीटोन, और इसमें क्या डालेंगे हम, ये हाइड्राइड डालेंगे। पहले कहाँ से आया ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये हाइड्राइड, इसने क्या करा, यहाँ पर ये O नेगेटिव और ये H तो यहाँ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से आए, यहाँ पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगी, और ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्रोडक्ट की क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर डालेंगे इसमें, वाटर जो H देगा वो यहाँ आएगा, और हमारे पास बन जाएगा क्या, ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल बना है, और कौन सा अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब कीटोन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। इसी तरह से बच्चों जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं ना, आपने याद रखना है किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में लेते हैं। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हमारे पास ईथर की प्रेजेंस में लिया जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में अब आपसे पूछ ले कोई कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आपने याद रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। वैसे ये क्या होता है, कॉस्टली होता है और वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड आमतौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, एक और बात समझने वाली है। अब तक तो एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस होके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे थे ना। अब मान लो हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, मान लो ये कुछ इस तरह से आ जाए हमारे पास। ठीक है, और इसकी हम रिडक्शन करते हैं, सपोज कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट जरा आप ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट बना, मतलब हमने यहाँ पर ये यूज़ किया था प्रोपीन अल, क्या बोलोगे आप इसको, प्रोप जो है 2-in-1 अल, प्रोपीनल यूज़ करा था, और इसने क्या बना दिया, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब कि हम जो रिडक्शन है यहाँ पर रोक नहीं पाए, कैसे कि उसने इस कार्बोनाइल ग्रुप को भी रिड्यूस कर दिया CH2OH में, और उसने इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया, जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जो हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड करके रिडक्शन करते हैं, वो एल्डिहाइड एज वेल एज
डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन जो है उसको भी रिड्यूस कर देती है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि हमें तो ये रिड्यूस ही नहीं करना है, हमें सिर्फ C डबल बॉन्ड O रिड्यूस करना है, तो तब हम लेते हैं ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड। मतलब ये क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करवाता है। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसके साथ ले रहे थे हम, ईथर के साथ, और फिर कर रहे थे हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास यहाँ पर CHO जो था या C डबल बॉन्ड O था वो रिड्यूस हो जा रहा था किसमें, CHO2OH में। कहने का मतलब समझ गए ना बच्चों कि C डबल बॉन्ड C को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया मेरे पास, एलाइल अल्कोहल बोलूँगी मैं इसको, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 2 3, तो प्रॉप 2 in 1 ओल बोल देंगे। अब आता है कि ये तो हमने कैटालिटिक रिडक्शन देखी और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके रिडक्शन देखी है ना। अब यही रिडक्शन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग, मान लो मेरे पास एसिड डेरिवेटिव है, एसिड है सॉरी, मान लो मेरे पास एसिड है इथेनोइक एसिड और इसकी रिडक्शन करनी है हमने, तो इसकी रिडक्शन हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक और मोड ऑफ रिडक्शन बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना, केमिकल रिडक्शन जिसको बोल देते हैं। जैसे सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन देंगे तो ये हाइड्रोजन ऐड होती है हमारे पास यहाँ पर CHO2 और OH में। मतलब हमारे पास एसिड जो है चेंज हो जाता है किसमें, अल्कोहल में, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाटर निकल जाता है यहाँ पर, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास यूज हुई। ठीक है, और इस तरह से ये बन गया एसिड, इथेनोइक एसिड से हमारे पास बन गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से ये तो एसिड था, मान लो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव मतलब एस्टर है या एसाइल हैलाइड है, वो भी इस जो है केमिकल रिडक्शन से रिड्यूस हो जाते हैं इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब मान लो यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव मैं लेती हूँ इथाइल या मैं लेती हूँ मिथाइल एसीटेट, ये है एसिड डेरिवेटिव, एस्टर है मिथाइल एसीटेट। ठीक है, अब मिथाइल एसीटेट है, इसमें हम डाल रहे हैं क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आ रही है, सोडियम और इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन निकल रही है, और ये हाइड्रोजन कहाँ जा रही है, आप देखो C डबल बॉन्ड O चेंज हो गया CH2OH में। ठीक है, प्लस और हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे चलेगी एक और हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपके पास जो ये ग्रुप है, ये जिसके साथ कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ, वो चेंज हो गया किसमें, अल्कोहल में। तो ये बन गया मेरे पास इथाइल अल्कोहल, और साथ में यहाँ पर जो ये एल्काइल ग्रुप था जो एस्टर बना रहा था, एल्काइल एल्केनॉइड, ये एल्काइल ग्रुप था, ये भी चेंज हो गया किसमें, अल्कोहल में। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया मिथाइल अल्कोहल। ये पर्टिकुलर रिएक्शन बच्चों एक नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बोवेन ब्लैक ब्लैंक रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है जहाँ पर हम एस्टर्स को या एसिड्स को इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में सोडियम के साथ चेंज कर देते हैं किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, और अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। तो ये तो था कि बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट मेथड करेंगे हम बच्चों बाय यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट। रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता था, एल्काइल हैलाइड्स से बनता था ना बच्चों। एल्काइल हैलाइड्स को अगर हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता था। अब ये रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से जो है यूज होता है टू प्रिपेयर अल्कोहल, तो आपने समझना है ध्यान से। मान लो मेरे पास अल्कोहल बनाना है, मेरे पास है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड R, और सपोज हम इस एल्डिहाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, प्लस इसमें रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको इस R और इस R में कंफ्यूजन ना हो। R-MgX ये रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब आपको पता है बच्चों, रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ईथर की प्रेजेंस में ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ईथर जो है इसको स्टेबलाइज करके रखता है, ठीक है। और क्या खासियत बताई है मैंने आपको कि इस रिग्नार्ड रिएजेंट में इस R पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस Mg पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आप समझना इसको ध्यान से, इस एल्डिहाइड में क्या चेंज हुआ, ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करे पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज ए रिजल्ट यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर ये जो है रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर और ये Mg चले जाएगा इस O के पास। तो आपके पास क्या बन गया, RCH और यहाँ पर ये R डैश इसने यहाँ अटैक कर दिया और O के पास चला गया MgX, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे बच्चों, ये OMgX बॉन्ड टूटेगा और कैसे आपने इस तरह से याद रखना है, यहाँ पर H डालना है और यहाँ पर OH डालना है आपने। तो ये आ गया हमारे पास H, यहाँ पर OH आ गया और ये R डैश प्लस यहाँ से MgOH X मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड अलग हो गया और ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। आप देख रहे हो हमने शुरू किया किससे, एल्डिहाइड से, और हमारे पास बन गया अल्कोहल। अब इस अल्कोहल में आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन जिस पर OH लगा हुआ दो और कार्बन से अटैच्ड है या इसके साथ एक ही H है, तो ये कौन सा अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल बना बच्चों, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो जब भी हम एल्डिहाइड यूज करेंगे तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो कौन सा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं शुरू करती हूँ किससे, एसिटाल्डिहाइड से, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड प्लस CH3MgBr ये डाला हमने, और क्योंकि हम रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर की प्रेजेंस में ही लेते हैं तो आपने यहाँ पे ईथर जरूर लिखना है। फिर क्या होगा, आप देखो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और Mg पर पॉजिटिव, ये याद ही रखना आपको क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव, इसलिए इस R ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। ये मिथाइल अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, और ये Mg जाएगा इस O के पास। तो आपके पास क्या बन गया, CH3CH और यहाँ पर गया कौन, CH3 और यहाँ पे हमारे पास OMgBr। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पर हम, तो H यहाँ डालना है अपने और OH यहाँ पर डालना है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, आप देखो ये H, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 और बाहर क्या निकल गया, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये बाहर निकल गया। अब ये शुरू किया था हमने किससे, एसिटाल्डिहाइड से, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, हमारे पास आया अल्कोहल, और अल्कोहल भी कौन सा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मतलब बच्चों यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो एल्डिहाइड है, आपने एल्डिहाइड याद रखना है, एल्डिहाइड किस में चेंज हो रहे हैं, एल्डिहाइड चेंज होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। अगर हम यूज करते हैं क्या, रिग्नार्ड रिएजेंट, तो एल्डिहाइड चेंज होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में, ये आपने याद ही रखना है। अब अगर एल्डिहाइड की जगह हम क्या लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एसीटोन, ठीक है, और इसमें हम डालते हैं अगेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ही लेना है, ये तो आपने क्लियर है ना आपको। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, अब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब ये CH3 अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये Mg इस ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास आ गया CH3 और यहाँ पर OMgBr, ठीक है, और यहाँ पर ये CH3। अब इसकी हाइड्रोलिसिस, नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो कैसे, आपने ये तोड़ना है इसको, इधर H और OH ऐसे डालना है, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 है ना, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3,
और यहाँ से प्लस बाहर निकाल दोगे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब बच्चों आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, जिस कार्बन पर ये क्या लगा हुआ OH लगा हुआ उस पर कोई H नहीं है, मतलब ये टर्शरी अल्कोहल है। और टर्शरी अल्कोहल हमने एसीटोन से शुरू किया था ना, और ये बन गया मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर हम कीटोन्स यूज़ करते हैं रिडक्शन के, मतलब क्या हुआ कि अगर हम कीटोन्स यूज़ करते हैं और इसके ऊपर इग्नाइट रिएजेंट डालते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या बनेंगे, टर्शरी अल्कोहल। कीटोन्स फॉर्म टर्शरी अल्कोहल, ये भी आपने याद रखना है। अब मान लो बच्चों हमें प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए अगर आपने एल्डिहाइड लेना है तो फॉर्मेल्डिहाइड आप अगर लोगे और प्लस इसमें रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हो ना, आपने इसको कंप्लीट करना है, कर लोगे तो नोट इट डाउन और कंप्लीट कर लो। आपके पास प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ईथर के प्रेजेंस में फाइनल प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल आ गया ये इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम शुरू करते हैं किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। ये तो था कि एल्डिहाइड अगर हम लें और प्राइमरी अल्कोहल चाहिए हमें तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, है ना। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को हम एक और रिएक्टेंट यूज करके बना सकते हैं बच्चों, एंड दैट रिएक्टेंट इज ईथर। और ईथर भी कौन सा, साइक्लिक ईथर। ये साइक्लिक ईथर ले लिया मैंने, ये है कौन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीरेन। ये साइक्लिक ईथर ऑक्सीरेन आ गया। और इस पर अगर हम डालते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, रिग्नार्ड रिएजेंट जहां आप लोगे वो ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ सकता है। कैसे, आप देखो यहाँ पर ये तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, इस तरह से होगा। और इसके इन्फ्लुएंस में ये रिंग यहाँ पे टूटेगी, कैसे, ये ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे अटैक करेगा ये CH3, ठीक है, और इस O पे ये पॉजिटिव चार्ज अटैक कर देगा। तो क्या बन गया हमारे पास, अब ये रिंग आप देख रहे हो, पहले रिंग थी अब ये खुल गई। कैसे खुली, ये CH3 यहाँ पर आ गया ना CH2 पे, तो कैसे लिखूंगी मैं इसको, CH3 CH2, ठीक है, और CH2 फिर OMgBr, ये खोल के लिख दिया, ठीक है। और फिर इसकी भी क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस सेम जैसे हम ऊपर कर रहे थे कि ये OMg बॉन्ड तोड़ना है आपने, इधर H और इधर OH डालना है। तो हमारे पास बन गया CH3 CH2 CHO2 OH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये अलग हो गया। और ये जो प्रोडक्ट बना बच्चों क्या है, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बन गया ना, प्राइमरी अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बन गया यहाँ पे, और प्राइमरी अल्कोहल ही है ये। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये ईथर यूज करते हैं साइक्लिक ईथर और उसके ऊपर इग्नाइट रिएजेंट डालते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। और इस प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन नंबर अगर आपने चेंज करने हैं, अब जैसे यहाँ पे 2 कार्बन तो ऑलरेडी हैं और यहाँ से आएंगे जितने कार्बन आपको चाहिए। मान लो यहाँ पे 2 कार्बन थे, एक यहाँ से आया तो इस अल्कोहल में 3 कार्बन हो गए। मान लो आपको 4 कार्बन चाहिए तो यहाँ पर आपको इथाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, इस तरह से 5 चाहिए तो प्रोपाइल ग्रुप लेना पड़ेगा। मतलब आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं यहाँ पर अल्कोहल में। तो ये है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय यूजिंग दीज 3 मेथड्स जो कि मैंने आपको ऊपर बताए थे। तो आई होप आपको क्लियर होंगे ये, और नेक्स्ट मेथड्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।